अच्छा, लास्ट स्टेप जो आपने इसमें करना है, जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया था उससे आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है। डेटा जो था वो रॉ फॉर्म में था, उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी। आखिरी स्टेप इसके अंदर जो है ग्रेडियंट मालूम करना है, और ग्रेडियंट का फार्मूला होता है स्लोप। और ग्रेडियंट जो है वो स्लोप को भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। अब फॉर एग्जांपल हम रोड के लिए लेवलिंग कर रहे हैं, तो अलोंग द लेंथ जो स्लोप बनती है उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, और स्लोप बराबर होती है y डिवाइडेड बाय x। ग्रेडियंट एंड स्लोप आर द सेम, ओके। y डिवाइडेड बाय x। अब y क्या होता है? दिस वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो आपने इतना अलोंग द लेंथ यानी लंबाई के रुख पे आपने ट्रेवल किया है, तो इसमें ए का लेवल क्या था और बी का लेवल क्या था, ये डिस्टेंस जो कहलाता है, इनका डिफरेंस जो कहलाता है वो डिस्टेंस y होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया होता है उसको x कहा जाता है। तो आपको इसके लिए चाहिए होंगे कि आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको रिड्यूस लेवल्स चाहिए कि ए के ऊपर रिड्यूस लेवल क्या होगा और बी के ऊपर रिड्यूस लेवल क्या होगा। तो ये मालूम करने के लिए, चूंकि आपने स्लोप मालूम करनी है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हम चलते हैं शुरू में। तो यहाँ से हमने एक्चुअली शुरू करना है कि आपको एक रॉ डेटा प्रोवाइड किया गया है। रॉ डेटा आपको दिया गया, सर्वे शीट आपको प्रोवाइड की गई, या जिसको लेवलिंग बुक भी कहा जाता है। और वो ये आप आखिर में टेबल देख रहे हैं, इस तरह टेबुलर फॉर्म में होती है। यानी पहला है स्टेशन पॉइंट, BS फॉर बैक साइड, IS is for inside, और फिर आती है foresight। Then HI, that is height of instrument, RL stand for reduce level, and then remarks। ये टेबल आपने फिल करना है। लेकिन आपको जो डेटा फॉर एग्जांपल सर्वेयर आपको ला के देगा, और आप ऑपरेटर हैं, आपने रोड के ऊपर स्लोप ड्रा करनी है या ऑटोकेड के ऊपर स्लोप ड्रा करनी है, तो रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और सर्वेयर ने आपको सिर्फ रॉ डेटा ला के दिया है, तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आखिर में आप उससे स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है दैट इज़ 0.52। ये जो रीडिंग्स हैं ये स्टाफ रॉड पर ली गई हैं, ठीक है, स्टाफ रॉड पर ली गई रीडिंग्स हैं। और पॉइंट ए पे जो उसने लेवल लिया है वो है 0.52, ठीक है। ये रॉ डेटा आपको दिया गया, आपने इससे इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखते जाएं, 0.86 डेटा जो है, फिगर्स जो हैं वो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और 4 तक जाके ये उसके बाद दोबारा देखें ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगेन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जाके मैक्सिमम वैल्यू आती है, और आगे जाके वैल्यू फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट पॉइंट जो बी है उसका भी आपको स्टाफ रॉड की रीडिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, और बेंच मार्क भी आपको दे दिया है जो कि पॉइंट ए के ऊपर है, वो 220.45। तो ये रॉ डेटा आपको दिया गया है, आपने इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो वो टेबल का फॉर्मेट होता है लेवलिंग बुक के अंदर, जो सर्वेयर आपको डेटा ला के देता है, उसमें ये टेबल इस तरह बना होता है: स्टेशन पॉइंट, बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल। सो यहाँ पे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और मेथड भी है रिड्यूस लेवल्स निकालने के लिए, उसको कहा जाता है राइज एंड फॉल मेथड। तो HI मेथड वाइडली यूज होता है और इजी भी है, तो इसलिए हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, और यहाँ से स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। अब ये स्लोप डाउनवर्ड है, ये हमें कैसे पता चला? ये डेटा को अगर आप एनालाइज करें तो वैल्यू आती है 0.52, और वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है 0.86, 1.78। यानी इसका मतलब है कि एक जगह के ऊपर आपने मशीन सेट की है, और स्टाफ रीडिंग पे जो आपका बंदा है, जो आपका स्टाफ मेंबर है, वो यहाँ पे स्टाफ रॉड लेके खड़ा है, तो इसने आगे ट्रेवल करना है और इस लाइन के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है उसने, ठीक है। तो स्लोप मैंने डाउनवर्ड इसलिए ड्रा की है कि इस इंफॉर्मेशन से, जो डेटा मुझे दिया गया है उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये स्लोप डाउनवर्ड है, क्योंकि स्टाफ रॉड के ऊपर वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। कैसे? चले देखते हैं। लेट सपोज हमने क्या किया, ऐसी जगह के ऊपर अपना ऑटो लेवल शिफ्ट किया या लेवल किया, वहाँ पे फोकस किया, सेंटर किया, जहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स इस रूट के ऊपर विजिबल थे, ठीक है। तो हमने पहली रीडिंग ली पॉइंट ए के ऊपर, और फोकस करने के बाद, सेंटरिंग करने के बाद, लेवलिंग करने के बाद हमने पहली रीडिंग जब स्टाफ रॉड के ऊपर ली, वो रीडिंग आती है हमारी 0.52, ठीक है। ये पहले पॉइंट के ऊपर आपकी रीडिंग आ गई, और आपने इसको लिख देना है
पहले बैक साइड की कॉलम में। बैक साइड यानी सर्वे शुरू करते हुए जो पहली रीडिंग ली जाती है उसको हमेशा बैक साइड की लाइन में लिखा जाता है। उसके बाद और नेक्स्ट जो यानी इन वैल्यूज़ के दरमियान जो इंटरवल है, सर्वेयर ने जो वैल्यूज़ ली हैं वो हर 25 मीटर के बाद ली हैं, ठीक है। हर 25 की मीटर के बाद स्टाफ रॉड के ऊपर रीडिंग्स ली गई हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो आई है, आपने स्टाफ रॉड को आगे मूव किया और यहाँ पे वैल्यू आई 0.86, यानी ए से 25 मीटर के डिस्टेंस पे वैल्यू 0.86 हो जाती है। स्टाफ रॉड को भी साथ देखते जाए जी। अब नेक्स्ट वैल्यू, अच्छा ये जो वैल्यू आई है 0.86, ये आपने लिखनी है इंटर साइट में। बैक साइड के बाद जितनी रीडिंग्स आएंगी वो आपने इंटर साइट में लिखने जाना है, यानी जो दरमियानी वैल्यूज होंगी बैक साइड और फोर साइड के दरमियान में जो वैल्यूज होंगी वो इंटर साइट में लिखी जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने 25 मीटर आगे मूव किया, स्टाफ रॉड के ऊपर हमने रीडिंग पढ़ी और ये रीडिंग हमारे पास आ गई 1.78। यहाँ पर देखें जी, ये वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू जो मशीन सेट कर ऑटो लेवल सेट करने के बाद तीसरी वैल्यू आई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने 25 मीटर आगे मूव किया और यहाँ पे हमने रीडिंग ली 2.02 आ गया जी। ये डेटा से आप देख सकते हैं, ये वैल्यू हमने इंटर साइट में एंटर कर दी। नेक्स्ट आगे चले, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 3.86 और ये हमने इंटर साइट में लिख दी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टाफ रॉड को हमने 25 मीटर मूव किया तो आखिरी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आएगी 4.0, ठीक है। और ये हम लिखेंगे फोर साइट में। अब ये मैंने फोर साइट में क्यों लिखी है, फॉर एग्जांपल देखें, अभी अगर मैं स्टाफ रॉड को मैं आगे मूव करता हूँ 25 मीटर, तो ये देखें जो ऑटो लेवल का फोकस है वो इसके ऊपर से गुजर रहा है। स्टाफ रॉड की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 5 मीटर्स तक होती है, 5 मीटर्स तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये रीडिंग नहीं ले पा रहे, आपने एक दफ़ा जो ऑटो लेवल सेट किया था जहाँ पे, वहाँ से ये स्टाफ रॉड विजिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑटो लेवल की पोजीशन चेंज करनी है। ऑटो लेवल को यहाँ से उठा के किसी और जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके लिए विजिबल हो। इसलिए जो लास्ट रीडिंग आपने ली थी, ये जो आपने 4 रीडिंग नोट की है, ये लास्ट वाली रीडिंग, इसको आप कहाँ पर लिखेंगे जी, ये आपकी 4 साइट में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब जहाँ पे आपको मशीन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपने क्या करना है, मशीन दोबारा सेट करेंगे किसी ऐसी जगह के ऊपर। लेट सपोज मैं यहाँ पे इस तरफ मशीन जो है वो सेट कर देता हूँ, थोड़ा नीचे यहाँ पे, ठीक है। इस जगह के ऊपर मशीन सेट कर दी और फिर 25 मीटर के इंटरवल के ऊपर मैंने यहाँ स्टाफ रॉड रख के ऑटो लेवल से रीडिंग लेना शुरू की। लेकिन उससे पहले जब आप मशीन शिफ्ट करते हैं तो आप दोबारा से बैक साइड, जब मैंने कहा था कि मशीन सेट करने के बाद पहली रीडिंग आप लेंगे वो हमेशा बैक साइड में आएगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आपने मशीन की ऑटो लेवल की पोजीशन चेंज की है तो यहाँ पे आप दोबारा बैक साइड लेंगे, यानी पिछला जहाँ पे रीडिंग 4 आई थी उसी डिस्टेंस के ऊपर, ए से उसी डिस्टेंस के ऊपर आप दोबारा एक रीडिंग लेंगे जिसको बैक साइड में लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.26, तो ये 0.26 वाली वैल्यू जो है ये बैक साइड में आएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे अगली वैल्यूज, और रिमार्क्स में इसके लिए आप लिखेंगे ये चेंज पॉइंट है, ओके, ये चेंज पॉइंट है। रिमार्क्स में आपने लिख दिया कि यहाँ पे मशीन ऑटो लेवल की हमने पोजीशन चेंज की थी, लोकेशन चेंज की थी। उसके बाद जितनी वैल्यूज आती जाएंगी वो 1.84, 2.67, 3.58 और लास्ट वैल्यू 3.85, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम थी, उसके बाद वैल्यू फिर डिक्रीज हो गई। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे फिर चेंज पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ओके, सर्वेयर को तो पता है, वो तो डेटा लेके आ गया, लेकिन जो कंप्यूटर या कैड ऑपरेटर है या क्वांटिटी सर्वेयर है उसने स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो उसको इस डेटा से ये इन्फॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए कि वैल्यूज़ इंक्रीज होती होती हमेशा आगे जाके डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे चेंज पॉइंट है। तो जो लास्ट वैल्यू आती है वो 4 साइड पे जाएगी और ऑटो लेवल शिफ्ट करने के बाद दोबारा उसी डिस्टेंस के ऊपर जहां आखिरी रीडिंग ली थी वहां पे दोबारा स्टाफ रॉड की रीडिंग ली जाएगी और उसे बैक साइड में लिखा जाएगा, जैसे आप 0.69 देख सकते हैं। और रिमार्क्स में चेंज पॉइंट आएगा और नेक्स्ट वैल्यूज आप देखें 3.85 के बाद है 0.69, तो ये सारी वैल्यूज इंटर साइड में आती जाएंगी। और इसी तरह 2.38 लास्ट वैल्यू जो आपकी आई है पॉइंट बी के ऊपर वो 2.38 है, तो ये आप रिमार्क्स में लिख देंगे ये पॉइंट बी है और लास्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये था कि आपने डेटा को टेबल के अंदर एंटर कैसे करना है, ठीक है, यकीनन आपने सीख लिया होगा। आगे हमने
असल में रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट करने हैं, मेन फोकस हमारा रिड्यूस लेवल्स का है। उसके लिए हमें हर पॉइंट के ऊपर, हर 25 मीटर के ऊपर हमें स्लोप की रिड्यूस लेवल्स की ज़रूरत है। तो वो हम कैसे करेंगे? बाय HI मेथड। और HI क्या होता है? बैक साइड प्लस बेंचमार्क। और बेंचमार्क जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 220, जो कि हमने इस खाने में लिखा हुआ है 220.45 एंड रिमार्क्स में हमने लिख दिया ये बेंचमार्क है, ठीक है। अब हमने HI बनानी है, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो कैसे बनाई जाती है? HI इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क जो है वो 220 है और बैक साइड 0.52। तो यहाँ पे आपकी HI आ जाएगी 220.97। तो ये आपने HI वाले खाने में लिख देनी है, ये आपकी फर्स्ट HI बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? आपने सिंपल ये वाली वैल्यू जो है 2.20 में से अगली वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। 220.97 माइनस 0.86 आपके पास इस पॉइंट के ऊपर रिड्यूस लेवल आ जाएगा। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वैल्यू यही HI यूज करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो आप माइनस करते जाएंगे, आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे कि रिड्यूस लेवल का क्या फॉर्मूला है? HI माइनस इंटरसाइड, यानी HI पे जो वैल्यूज आ रही हैं, जो आई है हमारे पास, उसमें से इंटरसाइड्स को माइनस करते जाएंगे और ये टेबल आपके पास यहाँ तक फिल होता जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे चेंज पॉइंट था तो यहाँ पे आपने न्यू HI बनानी, क्योंकि आपने ऑटो लेवल शिफ्ट किया, उसकी हाइट में फ़र्क आ जाएगा, तो दोबारा से न्यू HI बनाएंगे। न्यू HI बनाने का वही तरीका, यानी बेंचमार्क। अब यहाँ पे जो बेंचमार्क क्या होता है? दी पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जिसका एलिवेशन, जिसका लेवल आपको पता चल चुका होता है या ऑलरेडी पता होता है। तो लास्ट पॉइंट पे जो हमने रिड्यूस लेवल फाइंड किया था वो 216 है, यानी अब ये आपका बेंचमार्क बन गया, ठीक है। इस बेंचमार्क में बैक साइड को प्लस करेंगे तो आपके पास एक न्यू HI आ जाएगी, ठीक है। फिर अगेन इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करें, आपके पास ये आ जाएगी। HI में से इंटर साइड माइनस करें, ये आ जाएगी। और इसी तरह आपने कैलकुलेट करते जाना है। और यहाँ पे फिर आपने ये जो वैल्यू आई है, यानी इस HI में से आपने माइनस किया 3.85, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगेन ये चेंज पॉइंट है, HI जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो चेंज हो चुकी है, दोबारा न्यू HI बनाएंगे। वो किस तरह आएगी कि 213.33.88, यानी बेंचमार्क प्लस बैक साइड 0.69 को प्लस करेंगे, आपके पास ये वैल्यू न्यू HI आ गई। और इसी तरह फिर HI में से इंटर साइड माइनस करें, HI में से फोर साइड माइनस करें, तो आपके पास पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये टेबल कंप्लीट हो चुका है और कैड ऑपरेटर के पास जाएगा और वो इससे स्लोप कैलकुलेट करेगा और उससे कट एंड फिल निकालनी है तो उसकी क्वांटिटी निकालेगा। तो हमने अभी स्लोप मालूम करनी है, यानी ग्रेडियंट। रोड के मामले में इसको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कहा जाता है या ग्रेडियंट कहा जाता है, और ये बराबर होता है स्लोप के, और स्लोप इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। y वो वर्टिकल डिस्टेंस है जो आपने A से B तक कवर किया, ओके। एंड और x जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने ये जो रीडिंग्स ली हैं 0.52 यहाँ से लेके पॉइंट B तक, यानी हर 25-25 मीटर के ऊपर आपने रीडिंग्स ली हैं। तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा वो x कहलाता है, ठीक है। रिड्यूस लेवल हमने पिछले टेबल में मालूम कर लिया, a के ऊपर आता है 220.45 और जो पॉइंट B है वहाँ पे रिड्यूस लेवल है 211.69, ओके। तो वर्टिकल डिस्टेंस y कैसे मालूम किया जाएगा कि अगर हम इसका लेवल हमारे पास मौजूद है पॉइंट B का, और पॉइंट A का रिड्यूस लेवल भी हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम इसके लेवल में से पॉइंट B में से पॉइंट A माइनस कर लें तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी रिड्यूस लेवल एट B माइनस रिड्यूस लेवल एट A। सो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 8.76, यानी यहाँ के लेवल का और यहाँ के लेवल का कितना डिफरेंस है? 8.76 मीटर्स, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी जो इंटरवल्स हैं, यहाँ से आप गिनना शुरू करें 0.52 से 2.38 तक, तो ये आपके पास, जैसे हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट किया था, ये इंटरवल्स कितने बनते हैं? यहाँ पे देखें, जितने आपके पास ये रोज आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वन 12 रोज बन गई आपको, इस डेटे से आपको पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इंटरवल्स है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके।
11 25 क्या है, हर इंटरवल का डिस्टेंस, और टोटल वैल्यूज -1 करेंगे तो आपके पास इंटरवल टोटल वैल्यूज जो थी वो 12 है, यानी 12 रोज थी, -1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, उससे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा 275। तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस भी आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गया, यानी y और x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप स्लोप मालूम कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास था 8.76 और हॉरिजॉन्टल है 275, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज में स्लोप चाहिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.2%। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे मानूस हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी लगेगा आपको। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। तो इसका ये मतलब है कि ए पॉइंट जो है वो बी से 3.2% अबव है, ऊंचा है, ठीक है। तो इसको आप रेशोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी लाजमी देखें। तो आज तक इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, you are requested to please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get video updates. That's all for today.